हमारी बहुत औषधालय जो हैं वो ऐसे स्थानों पर स्थित हैं कि जहाँ सड़क से काफ़ी दूर हैं वो, और वहाँ गाड़ी तक भी नहीं जाती। वहाँ पेशेंट्स लोग जो रोगी हैं हमारे, वहाँ कैसे हमारे औषधालय तक पहुँचते होंगे। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखविंदर कौर जी, जिला आयुष अधिकारी हैं चंबा में। हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, चूँकि चंबा की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं सबको मालूम है, और चूँकि जिला आयुष अधिकारी के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है कि इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी जनता को। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जो जिला आयुष अधिकारी के तौर पर आपने ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? चंबा जो ज़िला है उसकी भौगोलिक स्थिति से आप रूबरू हैं। आपको पता है कि काफ़ी टेढ़ी है, पर क्योंकि हमारी बहुत औषधालय जो हैं वो ऐसे स्थानों पर स्थित हैं कि जहाँ मैं जो सोचती हूँ, जैसे जैसे मैंने कईयों का निरीक्षण किया, कई जगह में जाके आई हूँ, तो वहाँ मैं सोचती हूँ कि सड़क से काफ़ी दूर हैं वो, और वहाँ गाड़ी तक भी नहीं जाती, इवन कि साइकिल तक भी नहीं जा रही, जहाँ पगडंडी पे ही स्थित हैं। तो मैंने मतलब मेरा ये विचार आता उनको देख के कि वहाँ पेशेंट्स लोग जो रोगी हैं हमारे, वहाँ कैसे हमारे औषधालय तक पहुँचते होंगे। मेरे को ये लगता है कि वहाँ सिर्फ जो जिस गांव में स्थित है या जिस पंचायत में स्थित है, शायद वो उस गांव के ही थोड़े बहुत लोगों को ही उसका फ़ायदा है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि उनको सुविधाजनक बनाने के लिए अगर उनको थोड़ा रास्ते उनके लिए अच्छे ढंग से निकाल दें, तो जो मतलब पगडंडी ना होके थोड़े अच्छे, मतलब चाहे जीपेबल लगा लो, चाहे मतलब मोटरसाइकिल मतलब टू व्हीलर्स जहाँ आसानी से पहुँच सकें। क्योंकि देखो, रोगियों के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, तो लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। बाकी तो पता आपको सरकार की ध्यान में होती है ये सारी चीज़ें, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी अपनी ओर से कि जैसे जैसे मैं जाती हूँ, थोड़ा पंचायतों से भी, प्रधानों से जो इनके चुनिंदा हैं उनसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मिलके जो उनसे थोड़ा बात रखती हूँ, थोड़ा वीडियो साहब से थोड़ा ऐसी मेरी अपनी धारणा है, मेरी सोच है। बहुत अच्छी सोच है। जैसे कि कहा कि अगर रोगी होगा तो चलने में असमर्थ होगा, तभी वो रोगी होगा। और मुझे लगता है कि और अगर रास्ते ठीक हो जाएंगे तो अप्रोच करना आसान रहेगा और इलाज भी सही मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी है आपके डिपार्टमेंट में, हम देखते हैं, सुनते भी हैं। तो उन वैकेंसियों को देखते हुए क्या प्रावधान किया जा सकता है ताकि लोगों को सुविधा भी मिलती रहे? उसके लिए ऐसा है, मैंने भी यहाँ आके महसूस किया है कि जब से मैं भी आई हूँ, बहुत ज़्यादा आदेश जो मतलब विभागीय आदेश हो रहे हैं कि कई लोग यहाँ से प्रतिनियुक्ति पे, कई लोग मतलब रेगुलर यहाँ से कोई ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, कोई प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। चलो, कई लोगों का टेन्योर हो जाता है, वो जायज़ भी है, पर चंबा में मैं यही महसूस कर रही हूँ कि चंबा में हमारे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि हमारे जो 6 सब डिवीज़न हैं ये, और 6 के 6 में आप ये देख लो, हमारी 115 औषधालय हैं, जिसमें से 2 हॉस्पिटल हैं, बाकी सारी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, और उनमें से कई तो इसके AHWCs बनी हुई हैं, जिसको अपग्रेडेशन हो चुकी है जिनकी। मगर हमारे स्टाफ में देख लो आप, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जबकि 115 डॉक्टर होने चाहिए और सिर्फ 58 डॉक्टर्स हैं। और उसके साथ जो जिला आयुर्वेदिक केंद्र है, जो अस्पताल है, उसको भी संभाले हुए। चैलेंजिंग है, काफ़ी बहुत चैलेंजिंग है। और हॉस्पिटल में DH के हमारी बिल्डिंग इकट्ठी है, तो नीचे हमारा DH है, मगर सेवाएं बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। 3 ही डॉक्टर्स हैं, जबकि IPD जो हमारी चल रही है, OPD चल रही है, और लगभग मैं ये देखती हूँ कि कई बारी 100-150 से भी अब भी जा रही है OPD। IPD तो IPD भी चल रही है, पंचकर्मा चल रहा है। कषार सूत्र के लिए हमने प्रतिनियुक्ति के लिए ऊपर प्रपोजल भेजी है। हम चाहते हैं कि यहाँ सीनियर चिकित्सक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे 50 बेडेड हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन इसकी हो चुकी है, और उसको हम तभी अब उसको कार्य में तभी ला सकते हैं। उसके लिए हम बिल्डिंग की रिपेयर का करवा रहे हैं, और उसके लिए हम ऐसी मेरी आशा कि हम उसको जल्दी रिपेयर करवा के और उसको 50 बेडेड शुरू करवाएंगे। मगर हमारी विभाग से भी ये ख़ास तौर पे हमारे आग्रह रहेगा कि हमें स्टाफ भी, और स्टाफ तो आप देख लो, हम लगभग आउटसोर्स वालों को ही
ज़्यादा टाइम दे के उनसे ज़्यादा ड्यूटी लेके कार्य चला रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से भी अगर डेप्यूट करते हैं तो बाहर भी मतलब बाहर हमारे फील्ड में जो औषधालय हैं उनमें से भी अगर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेते हैं तो वहाँ भी पहले ही कमी है। वहाँ फिर हम अपना काम चलाने के लिए हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन ऐसे करके अपने कर्मचारियों को बुलाते हैं। मगर मेरे हिसाब से चंबा की स्टाफ पोजीशन की जो हालात हैं वो बड़े दयनीय हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी चीज़ जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपके यहाँ पंचकर्मा विधि लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो उसमें कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है या की जा रही है? पंचकर्मा में भी हमने मतलब वही बात आ गई स्टाफ की, एक तो मेन तो बाकी पंचकर्मा को अपग्रेड करने के लिए तो यही मैं कहूँगी कि अगर हमें मेश्योर्स वगैरह इसके अपने मतलब इसकी जो इसकी लगातार निरंतरता में मिल जाए ताकि हमें डेपुटेशन पे ना लगाना पड़े, तो उससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वैसे हमारा पंचकर्मा बहुत मतलब बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद चेक करती हूँ, देखती हूँ। ऐसे कषार सूत्र का भी था जब मैं आई थी, उससे पहले यहाँ डॉक्टर साहब थे जो, तो वो कषार सूत्र का बहुत अच्छा काम चल रहा था, मगर वो ऑन डेपुटेशन ही थे। तो अब दोबारा हमने प्रपोजल भेजी और मैं चाहूँगी अगर रेगुलर यहाँ डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो उससे रेगुलर अगर नियुक्ति किसी की भी हो जाती है कषार सूत्र के लिए भी, तो उससे हमारे दो फायदे होंगे, क्योंकि कषार सूत्र भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और हमारे स्टाफ में भी इजाफा हो जाएगा। वहाँ में एक बहुत ही दिक्कत है और जगह भी हो सकती है, बवासीर की बीमारी मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक में वो अच्छा इलाज है ना। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हर जगह थक हार के यहीं आते हैं, मैंने कई बार देखा है और बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा आप अपडेट करें कि किस तरह से बचाव हो सकता है और यहाँ पर किस तरह से इलाज मिल रहा है, वो भी थोड़ा सा जानकारी दें प्लीज। ठीक है जी। कषार सूत्र के लिए जो या बवासीर के लिए अर्श भगंदर, ये 3 किस्म की इसकी मतलब अलग अलग हैं इसकी। तो उसके लिए यही है कि जो हमारी जीवन शैली है, मेन तो हमारी जीवन शैली जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि आज हर जो व्यक्ति है उसकी सीटिंग बहुत हो चुकी है। सीटिंग आवर्स जो उसके हैं, बैठ के काम मतलब काम जो हम लगातार बैठ के करते हैं उसका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारा खान पान है वो भी इतना मतलब अच्छे ढंग से नहीं लेते, हम स्पाइसी लेते हैं, कई घरों में तो बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी लेंगे, मिर्च मसाले तेज़ लेंगे, है ना, और आयुर्वेद के अनुसार हम नहीं चलते, ठीक है ना जी। उसके लिए हमारे योग प्राणायाम ये चीज़ें उसमें जोड़नी चाहिए, सैर, और हमें उसमें जैसे खाने के जो खाने का ढंग बताया है आयुर्वेदा ने, अगर हम उसको अपनाते हैं और आयुर्वेदिक पैथी के अनुसार अगर हम अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं तो उससे हम बवासीर के जैसी बीमारियों को मात दे सकते हैं। क्योंकि खाने से लगातार बैठने से लोगों को कब्ज़ रहती है, खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी बनती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और बैठे बैठे हम कार्यालय में भी देखते हैं, बाहर हम घरों में भी देखते हैं कि चाय नहीं छोड़ते, तेज़ मिर्च मसाले नहीं छोड़ते। तो इन चीज़ों का फिर हमारे मतलब स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जी जी। हाँ, उससे बचने के लिए ये कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें तो हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आजकल जो बच्चे जो है नशे कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है कि आप भी एक मदर हैं, है ना, और आप अच्छा मैसेज दे सकती हैं थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे हैं अच्छी दिशा में जाएं, बिगड़े ना। हाँ जी, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि एक माँ होने के नाते एक माँ होने के नाते और फिर दूसरा आयुर्वेदोपैथी में वैद्य होने के नाते मैं ये बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि सबसे पहले बच्चों को योग से जोड़ें। योग से जोड़ने का मतलब है कि जब हम सुबह उठते ही इसको फ्रेश होने के बाद जब हम इसको शुरू करेंगे तो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट जब हम इस पे ध्यान लगाएंगे, इसको करेंगे, तो उससे मतलब कुदरती प्राकृतिक तौर पे जो हमारा माइंड सेटअप है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है और उसमें नेगेटिविटी ही नहीं रहती, हमारे पास चांसेस ही नहीं रहते कि हम इस तरफ को बढ़ें। बाकी पेरेंट्स की सबसे पहली ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी संगत दें। पहले अपने घर में काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को बिठा के उनसे अच्छी बात करें, उनको अच्छे लगन से पाठ पूजा में लगाएं, ठीक है, उनका खान पान ठीक रखें और
उनके टाइमिंग्स जरूर बांधें, इतने से इतने पढ़ना है, जो भी है, जैसे जहाँ जाना है तो बच्चों पे थोड़ा नज़र रखें, उनकी संगति पे नज़र रखें। और अब ये तो ज़रूर है कि हम कह देते हैं कि हम पड़ोस वाले बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, पर मेरा ख्याल है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे में थोड़ी बहुत भी मानवता हो तो हमें दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के उसको बिल्कुल अपने वैसा ही बिहेव करके उसको हम समझा सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, पहले हम अपने घर से, फिर हम अपनी गली से, मोहल्ले से, फिर हम समाज से। समय किसी के पास नहीं है, पर मैं ये चाहूँगी कि हमें अपने मोहल्ले में हर किसी के घर में एक दिन रख के, कभी किसी के घर में, कभी किसी घर में, एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए, एक सिर्फ एक, जैसे मान लो आप योगा का ही सेशन रख लेते हैं सुबह के टाइम, संडे को रख लो, नहीं है तो सैटरडे शाम को रख लो। तो उसके बाद एक अच्छे किसी योगा इंस्ट्रक्टर को या किसी, क्योंकि आजकल योग लगभग मेरे को लगता है 80% लोगों को आता है, तो उससे उनके साथ काउंसलिंग करके बैठ के वो अपने विचार रखें, बच्चे अपना विचार रखें, तो हमें ऐसी ऐसी महफिल करनी चाहिए और उसका बच्चों पे बहुत पॉजिटिविटी का प्रभाव जाएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों के मन में नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि आज जो हमारा, ऐसा नहीं कि भी फ़ोन पे गलत चीज़ें, फ़ोन पे अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं और हमारी एक आवश्यकता बन गई हुई है। तो हम उनको, जैसे हम कहते हैं कि भी बच्चे तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, पर नहीं, फ़ोन से हटाने का तरीका नहीं है, मगर फ़ोन से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमें उनके साथ अच्छी बातों के साथ अच्छा समय अगर हम व्यतीत करेंगे तो वो इससे भी हटेंगे, टाइम देंगे, मगर पहले हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बात यही है कि समय नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, बस यही दिक्कत है। जब समय देंगे पेरेंट्स बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। एंड मैं एज ए जिला आयुष अधिकारी डिपार्टमेंट के लोगों को भी मैसेज, और जो लोग हैं इस पद्धति से जो इलाज करवाते हैं उनको भी मैसेज दो। देखो, विभाग तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो एक छोटी सी ऑफिसर हूँ, तो मेरा अपने विभाग के भी सभी बड़े ऑफिसर्स से, सीनियर ऑफिसर्स से भी, और मेरे साथ के ऑफिसर्स के भी, और सभी मतलब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मैं यही कहूँगी कि आयुर्वेदापैथी में मैं बड़ी खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, कि पहले तो मैं भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ, उसके लिए मैं भगवान की धन्यवादी हूँ, और दूसरा मेरे को आयुर्वेदा में, मतलब आयुष विभाग में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवादी, क्योंकि ये हमारी भारतीय पद्धति है और इसके साथ हमें भारत की पुरानी जो धरोहर हमें योगा मिली और भारत की प्राचीन पद्धति के साथ मिलने का जो मौका मिला, तो हमें मतलब बेझिझक होके इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगी कि हमें अपनी पैथी को आगे बढ़ाने के लिए कदम तल कदम चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर सुखविंदर कौर, जिला आयुष अधिकारी चंबा में है, और उम्मीद है जो इन्होंने बातें कही हैं उस पर अमल करेंगे, और बहुत सी अच्छी चीज़ें उन्होंने कही है, अगर अच्छी लगी हैं तो जो और लोग हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।